जय भीम साथियों। हम लोग आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के खजूरी गांव में हैं। खजूरी गांव में आने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य था। हम एक ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता से मिलने के लिए यहाँ पहुँचे हैं जो शिक्षित ही नहीं है बल्कि मीडिया के क्षेत्र में अपने स्तर से कई सारे प्रयास कर रही हैं। अपने समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के चलते उन्होंने अपने गांव में एक स्कूल शुरू किया है जिसको नाम दिया है चलो पाठशाला। चलो पाठशाला 2 साल पहले शुरू की गए स्कूल का अगले चरण पे उन्होंने अपने यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित एक पुस्तकालय की भी शुरुआत की गई। कहने को तो ये छोटे छोटे 2 कदम हो सकते हैं, लेकिन रोशनी जैसे कार्यकर्ता के लिए, रोशनी जैसी व्यक्तित्व के लिए यह एक बहुत लंबी संघर्ष का परिणाम है। आज रोशनी हमारे साथ हैं। बेहतर होगा हम लोग उनसे उनके ही बारे में बातचीत करें। रोशनी बताएंगी कि आखिर उन्होंने ये पुस्तकालय क्यों शुरू किया, ये स्कूल क्यों शुरू किया और वो एक बड़ा सपना क्या देखती हैं। तो रोशनी जी, जय भीम। आपको, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं सबको नमो बुद्धाय, जय भीम करते हैं। तो बताइए रोशनी, अपने ही बारे में पहले जितना संक्षेप में बता सकते हैं। सर, मैं रोशनी, और जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है ये उत्तर प्रदेश के एक जिले का नाम आजमगढ़ है, और आजमगढ़ जिले से लगभग 50 किलोमीटर अंदर ये गांव पड़ता है खजूरी। ये यहाँ से ये मेरी जन्मभूमि है, और हम 5 बहनें हैं, 2 भाई हैं, और मैं घर में सबसे छोटी हूँ। और मेरी पढ़ाई की बात करें सर तो मैंने ग्रेजुएशन किया है बीएससी, और डीएमएलटी किया, डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन अयोध्या से, और नर्सिंग कोर्स भी किया मैंने, हेल्थ केयर मल्टीपर्पज़ वर्कर। पढ़ाई ये मेरी 2019 में टेक्नीशियन की कंप्लीट हुई और 20 में बीएससी कंप्लीट हुआ। तो मुझे लगा कि ये डिप्लोमा मेरा कंप्लीट हो ही गया है तो मुझे लैब खोलना चाहिए। मैंने लैब खोल लिया अपनी टेक्नीशियन के बतौर टेक्नीशियन काम की मैं। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे लगा ये टेक्नीशियन से कुछ नहीं हो पाएगा। पता नहीं, उस समय मैं इसको बता नहीं सकती कि क्यों मैंने छोड़ दिया। बस ये लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। उसमें फिर मैंने उसको छोड़ दिया, और मेरी एक फ्रेंड थी जिसके माध्यम से मैं नोएडा गई, और नोएडा में मैं एक सिंगिंग कंपटीशन में गई थी। लेकिन वहाँ से एक पत्रकार मिले, समतावाज टीवी उनका चैनल का नाम है, मनोज अंतानी। उनसे मैं मिली तो मुझे लगा कि सबसे बड़ी बात सर मैं बताऊं तो एक चीज़ सबसे यूनिक लगी। जब मैं वहाँ पे कंपटीशन में, सिंगिंग कंपटीशन में गई तो केपी चौधरी सर की ऑफिस में कंपटीशन हो रहा था, तो मुझे बड़ा यूनिक लगा। क्या मेरे समाज के लोग, मैं जहाँ से आती हूँ, मेरे समाज के लोग भी इतने बड़े बड़े पद पे हैं, इतनी बड़ी बड़ी उनके मकान हैं, इतने बड़े बड़े घर हैं, और ऐसे लोग हैं। मतलब मेरे लिए बड़ा यूनिक सा था सर। फिर मैं उनसे जुड़ी तो मैंने कहा सर मुझे भी ये एज ए सोशल वर्कर, लेकिन मुझे एज ए जर्नलिस्ट काम करना है पत्रकारिता में। मुझे बोलने भी आता था सर, कि मैं बोल लेती थी उस तरीके से। तो फिर मैंने उनके साथ शुरू किया काम, और 2019 में शुरू किया काम। मतलब लाइब्रेरी लैब टेक्नीशियन भी 19 में मैंने लैब अपनी खोली और बंद कर दी। आपने 3 दिशा में चीजें की जी। एक तो आपने बीएससी की, फिर लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया, नर्सिंग भी किया, नर्सिंग भी की जी। ये 3 तो फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के करीब थे, लेकिन उसके बाद आप अब मास कॉम भी कर रही हैं। जी, प्रेजेंट में मास कॉम भी कर रही हूँ मैं। मास कम्युनिकेशन यहाँ अयोध्या से हो रहा है, मेरा यूनिवर्सिटी से हो रहा है। तो और मतलब ये चीजें करने के बाद जो 4 सालों का मेरा पत्रकारिता का दौर रहा, मैं अलग अलग जगहों पे जाती थी। मैंने गुजरात में भी किया काम, मतलब 4-5 प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में काम किया मैंने। तो मैं जो देखती थी कि बातें तो हो रही हैं लेकिन काम करना जरूरी है। क्या रोशनी, जिस उद्देश्य से सामाजिक एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी मैं काम कर रही थी, क्योंकि हमें लोग बहुजन पत्रकार कहते हैं, तो एक पत्रकार बनके ही सारी चीजें नहीं हो सकती। रोशनी अपने क्षेत्र में क्या कर रही है, क्या जहाँ से मैं हूँ, मेरा सर ये जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ इतना पिछड़ा है कि मैं पहली लड़की या लड़का कोई भी, मैं पहली जो बीएससी की, मैं पहली लड़की जो डिप्लोमा की।
ये मेरे इतने बड़े गांव में। फिर मुझे लगा कि मैं अगर इतने पिछड़े समाज से आती हूँ तो क्यों ना मैं अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा करूं, क्योंकि बार बार एक बात होती है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। वो चीजें कैसे हो पाएगा? भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपने बीएससी किया कि एक अच्छा भविष्य हासिल कर लूंगी, फिर लगा कि नर्सिंग की ट्रेनिंग करूंगी तो एक अच्छी नौकरी हासिल कर लूंगी, जी। फिर आपने लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया कि लैब टेक्नीशियन के क्षेत्र में चली जाऊंगी। ये सिर्फ नितांत आत्मसीमित या व्यक्तिगत भविष्य का एक सपना था, लेकिन जब आप इससे शिफ्ट हुई पत्रकारिता के क्षेत्र में, तब वहाँ पे आपके अंदर जो परिवर्तन आया वो ये था कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में भी आ गई और एक पत्रकार की भूमिका में भी आ गई। और इस पूरे को आप ऐसे देखने लगी कि ये आपका काम नहीं बल्कि समाज के लिए आपका योगदान है। बिल्कुल। इस योगदान की शुरुआत का जो अगला पड़ाव था कि आपने अपना खुद का एक YouTube चैनल शुरू किया, जी। उसके बारे में बताइए। सर YouTube चैनल शुरू किया मैंने, पहले तो कई सारे चैनल में काम की मैं, फिर मुझे लगा कि मुझे कन्विंस नहीं मिलता था, मुझे रेंट भी नहीं हो पाता था, नोएडा सेक्टर 49 में रह रही थी, तो मुझे लगा अगर मुझे खुद से ही सारी चीज़ें स्टैंड करनी है। एक जनवार टाइम्स था, उसमें काम किया मैंने, तो सर बोलते थे खुद ही तुम्हें शुरू से लेके आखिरी, मतलब एडिटिंग, एंकरिंग, स्क्रिप्ट, पब्लिश, मतलब सब कुछ अकेले ही करना। मुझे और कन्विंस भी नहीं, कहीं जाने के लिए भी सोचना पड़ता था, कहीं गए मिल गया तो अलग बात, ना मिला तो अपने पास से ही एफर्ट करना पड़ता था। बड़ा मुश्किल था ये दौर सर मेरे लिए। तो मुझे लगा जब मुझे सारी चीजें खुद से ही स्टैंड करनी है तो क्यों ना मैं अपना एक चैनल बनाऊं। सभी लोग बना लिए हैं। आपके चैनल की आज की क्या स्थिति है? आज की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं सर, लेकिन फिर भी मोनेटाइज हो गया है। 8,500 सब्सक्राइबर है, रोशनी की रिपोर्टिंग नाम से है। एक चैनल था वो बंद हो गया, सच्ची खबर, और दूसरा चैनल मैंने 2020 में ही खोला, किसान आंदोलन से शुरू किया, तो वो अभी भी चल रहा है, रोशनी की रिपोर्टिंग नाम से। अब अच्छा, करती। ये बताइए कि मोनेटाइज होने के बाद आपके चैनल से आपको कुछ राहत मिली है अभी तक? नहीं सर, अभी भी $50 भी नहीं पूरे हुए हैं। अच्छा चलिए, ये आपका एक काम था, एक जर्नलिस्ट के बतौर आपने एक संघर्ष किया जी। आज भी लगातार उसमें आपके प्रयास जारी हैं, आप कर रही हैं जी। लेकिन इससे सडनली आपने एक नया प्रयास जो अपने गांव में शुरू कर दिया कि आपने चलो पाठशाला नाम का एक प्रयास शुरू किया जी। और ये कैसे दिमाग में आया कि यहाँ पे एक चलो पाठशाला शुरू करनी चाहिए, जबकि लगभग आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश के हर गांव के आसपास या गांव के तरफ उनके अपने सरकारी स्कूल हैं, विद्यालय। बिल्कुल सही कहा आपने सर। क्या है ना कि हमारे यहाँ अभी की भी स्थिति बता रहे हैं, बीए के स्टूडेंट से आप पूछ लीजिए बैचलर की स्पेलिंग क्या होती है, बीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नहीं पता है। पढ़ाई डिग्री तो है, लेकिन पढ़ाई क्या है, पढ़ाई का मतलब क्या है, नहीं पता। उसका रीजन है कि आज तक हमारे गांव में एक नौकरी मिली है, 1 से 2 नौकरी है। तो मुझे लगा अगर ऐसे ही पढ़ाई होती रही, मतलब सरकारी नौकरी, हाँ सरकारी नौकरी, मुझे लगा ऐसे ही पढ़ाई होती रही फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। जो ये जनरेशन है ये भी वैसे ही रह जाएगी। बच्चे 15 साल 16 साल के हुए तो मम्मी पापा भेज देते थे। आप ये कहना चाहते हैं कि आपने ये चलो पाठशाला जो शुरू की, इसमें ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि नॉलेज देने का भी कोशिश करते हैं? बिल्कुल सर, और जागरूकता भी। अच्छा। क्योंकि मिशन बहुत दूर दूर तक नहीं था। एक चाचा थे जिनके माध्यम से मिशन गांव में, लेकिन कोई वो वैल्यू नहीं देता था, और रीजन ये भी है कि वो रहते नहीं थे घर पे। अच्छा। तो फिर मैंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा कि यहाँ पे एक अम्बेडकर भवन है, तो यहाँ पे इसमें कोई यही आसपास के लोग कोई अपना व्यक्तिगत तरीके से यूज, कोई ये गाड़ी रखते थे। हम लोग पढ़ाते थे तभी भी गाड़ी थी, एक तरफ बच्चे बैठते थे, एक तरफ इनकी बाइक रहती थी, मतलब व्यक्तिगत तरीके से। मुझे लगा अगर वो सार्वजनिक जमीन है तो क्यों ना, ये कुछ दिन तक तो मैंने घर पे पढ़ाया सर। अच्छा। लेकिन फिर मुझे लगा कि वो चीजें वो वहाँ पे बेस्ट है। मैंने शुरू से ही सर कभी पैसा नहीं लिया। तो अपनी ये लाइब्रेरी, ये चलो पाठशाला हाँ शुरू करते समय में आपको किन संघर्षों का सामना करना पड़ा? सर दिक्कतें तो बहुत आई। दिक्कतें आने का मतलब ये रहा कि जैसे कि हमने शुरू किया,
बच्चे हमारे पास क्यों आए और कैसे आए। बच्चे सभी जो है पढ़ाई से भागना चाहते हैं, तो मैंने थोड़ी सा इसको इंटरेस्टेड बनाया कि इस पाठशाला में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, अदर एक्टिविटीज भी होगी। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन रहा कि बच्चों को कुछ चीजें फ्री में अगर दी जाए तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जैसे प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील का भोजन मिलता तो बच्चे जाते हैं, ऐसे हम पाठशाला में अपने फ्री में कुछ चीजें देंगे तो बच्चे आएंगे। तो ये चीजें मैंने शुरू किया, बच्चे आए। और जो फाइनेंस क्योंकि फ्री में बांट रहे थे तो ये बड़ा दिक्कत था। जो रोशनी खुद का रेंट नहीं दे पाए, खुद का खर्चा नहीं चला पाए, वो अगर ये चीजें शुरू करी तो बड़ा मुश्किल था। एक दो लोग मेरे जानने वाले थे, बड़े खास थे। मैंने कहा सर ऐसी चीजें हैं, आपको थोड़ी सहयोग करना पड़ेगा। सबने हामी तो भर दी, लेकिन सर कोई किया नहीं। घर में भूसा होता था वो बेच के, मतलब हर तरीके से मम्मी ने सपोर्ट किया, तुम्हें पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना तुम्हें पढ़ना है। मम्मी ने किया। फिर मैंने कहा मम्मी ये काम करना है और पैसे नहीं है, बच्चों को पढ़ाना है मुझे। ये मेरे मन में मतलब दिन रात एक ही चीज, बच्चों को मतलब यहाँ पे पढ़ाना है और एक पाठशाला खोलनी है। और आएंगे कैसे, फ्री में बांटेंगे तब। मम्मी से भी मैंने कहा, कुछ पैसे मम्मी से लिए, कुछ पैसे मैंने बचा रखे थे इधर उधर से, वो पैसे करके मैंने फिर यहाँ पे पाठशाला खोली। और सर उस समय जो है 40 से 45 बच्चे शुरू में ही आना शुरू हो गए और ये सिलसिला काफी दिन तक चलता रहा। फिर ये 2 साल लगभग चला। फिर मुझे लगा कि अब बच्चे जो है, ये बच्चे कहते भी थे कोई इंटर पास हो गया, कोई 10th पास हो गया, तो मुझे लगा अब इन लोगों को एक गाइड की जरूरत है। और गाइडेंस कहाँ से मिलेगा, क्योंकि दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोगों के मम्मी पापा, किताबें कोई नहीं लेके दे सकता था सर। मतलब ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए कि इन बच्चों को गाइडेंस भी देना है, इन बच्चों को जिस उद्देश्य से मैं पढ़ा रही हूँ वो उद्देश्य कैसे पूर्ति होगी, तो लाइब्रेरी की जरूरत है। घर पे ए छड़िया चरा ला रे, भोजपुरी में हमारे हे छड़िया हो देख भागत ही है, बच्चा पढ़ रहा है फिर भी बकरी चराने जाना है तो उसको ये करना वो करना। मुझे लगा ये चीजें ना डिस्टर्ब कर रही हैं। और बच्चे कहते भी थे, हम कहते थे वर्क क्यों नहीं पूरा हुआ। जब आती थी मैं घर, मैं पूछती थी ये क्यों नहीं पूरा हुआ, तो बुआ पढ़ाते ना रहनी है मम्मी, वो छड़ी चरा के भेज देती रहे, हाउ छड़िया तो है। मतलब ये चीजें मुझे लगा कि ये बड़ा मतलब दिक्कत है। घर पे यहाँ पे लाइब्रेरी होनी चाहिए, पाठशाला से काम नहीं चलेगा। 1 घंटे की लगभग पाठशाला होनी चाहिए, लेकिन बच्चे 3-3 घंटे 4-4 घंटे, बोलती थी संडे को नहीं आना है तो संडे को भी आ जाते थे। फिर मुझे भी मजबूरन बस आना पड़ता था। वजह रही कि सर बच्चों को मैंने ना इंटरेस्टेड बनाया। ये जो लाइब्रेरी आपने शुरू की, कितना समय हो गया लाइब्रेरी शुरू की? अभी सर शुरू कहाँ हुई, किताबें जिससे भी वो बोलती हूँ, एक मैंने लिस्ट बनाई, ये चीजें मुश्किल से 5 से 7 चीजें थी कि ये जो अपने आप को बड़ा मिशनरी कहते हैं, अदर जिले में जाके दहाड़ते हैं, मैं आजमगढ़ से मैं मिशनरी, मैंने उनको जिम्मा दे दिया। मैंने कहा भाई साहब लाइब्रेरी खोल रही हूँ, आजमगढ़ के हैं, एक आप क्या योगदान रहेगा। बोले रोशनी मैं एक फोटो दे दूंगा। मैंने कहा भैया 1 फोटो का दे देंगे, 5 फोटो दे दी महापुरुषों की लग जाएगी लाइब्रेरी में। जब भी खासतौर पे दबे कुचले वर्गों के जो संघर्ष होते हैं उसमें ये एक बहुत सामान्य सी बात है जी। मैं कितने आसानी से आपको बता दिया, लेकिन सवाल ये है कि ये सब इतना आसान नहीं था जी कि मैं जो कुछ कर ले रहा हूँ, उसके पहले मैंने जाने कितने सालों तक संघर्ष किया, बेशक सर, तो होगा ही, और बहुत खराब परिस्थितियों से किया है। तो ये सारे जो अनुभव हैं, इनको अनुभव कहिए, इसमें वो लोग अपने उनके सोचने का, हर व्यक्ति का सोचने का अपना तरीका है। आप जैसा सपना देखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप जैसा सपना देखते हैं लेकिन आपकी तरह इस तरह से उतर करके नहीं करने की स्थिति में है, उनके अपने कारण हैं। वो लोग अपने सपने पूरा करने के लिए आप जैसों के साथ खड़े होते हैं। तो आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आप हमारे सुनने वालों के से कुछ अपील करना चाहेंगे? सर एक लाइब्रेरी यही मुहिम है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो मिशनरी है, जो चाहते हैं कि सच में शिक्षा को गांव ग्रामीण स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पे इस पे काम होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैं लाइब्रेरी बनाने की सोच रही हूँ, इसमें जो कंट्रीब्यूट करना चाहें सर वो कर सकते हैं, जिम्मा ले सकते हैं। देखिए जिम्मा ऐसा नहीं कि पैसे चाहिए, नहीं, अगर आप कर सकते हैं तो ये एड्रेस मैं आपको बता दूंगी सर, आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं कि ये हमारा एड्रेस है, यहाँ आप अलमारी भेज सकते हैं। और लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो चीज़ें आप जो है भेज सकते हैं हमारे यहाँ लाइब्रेरी में, जिससे कि आसपास का जो क्षेत्र है सर, यहाँ 10-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पे भी कोई लाइब्रेरी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये लाइब्रेरी बेहतर बने। निश्चित तौर पे हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं आपकी इस लाइब्रेरी की मुहिम के लिए। थैंक यू सर। और हम
उम्मीद करते हैं आपकी लाइब्रेरी बहुत सुचारू रूप से सभी तरह की किताबों के साथ, बहुत सारी गतिविधियों के साथ जारी रहेगी। हम ये पूरी उम्मीद करते हैं। निश्चित तौर पे हम लोग भी प्रयास करेंगे अपने स्तर से इसमें कंट्रीब्यूट करने की। और मुझे लगता है कि जो लोग रोशनी की इस पहल को देख रहे हैं, रोशनी जो इस दुनिया में अपने समाज के लिए एक रोशनी की उम्मीद बन के पैदा हुई है, रोशनी जो पूरे समाज को जगमगाना चाहती है, उसकी इस पहल ने आपको भी एक मौका दिया है कि उसकी पहल के साथ जुड़ करके अपना योगदान करके आप अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति बेहतर ढंग से निभा सकते हैं। जय भीम। सर, थोड़ी सी एक चीज मैं बोलना चाहूंगी। जब मुझे मेरे मन में आया कि मैं एज अ यूट्यूबर काम कर रही हूँ, मुझे पढ़ना है, मास कम्युनिकेशन करना है, तो उस समय सर जिस लड़की के पास अपना रेंट भी नहीं हो पाता, वो कैसे सोच सकती है। जब भी मैं नोएडा में रहती हूँ, वहाँ मैंने कई बार संपर्क किया तो 1,70,80,000 से नीचे किसी की फीस नहीं थी मास कॉम की। फिर एक बाबूजी थे, मैं उनका नाम इसीलिए मैं दोबारा बताना चाहूंगी, इंजीनियर बीपी सिंह, वो नोएडा सेक्टर 11 के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा बेटी तुम पढ़ो, मैं करूंगा, तुम्हारे पढ़ाई के फीस की जो व्यवस्था होगी मैं करूंगा। तो वहाँ पे उन्होंने 20,000 दिया, जो कि पूरा का पूरा एडमिशन का लगा। और भी कुछ लोगों का सहयोग रहा कि मैं पे बैक टू सोसाइटी से अभी जो पढ़ाई कर रही हूँ, ये पढ़ाई मेरी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई सर पे बैक टू सोसाइटी से हो रही है। मैं कैमरे पे भी उस बाबूजी का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये हिम्मत दी कि बेटा तुम पढ़ो, मैं तुम्हारी फीस भरूंगा। मैं एक लंबे अरसे से एक सामाजिक कार्यकर्ता या पत्रकार के रूप में काम कर रहा हूँ, और ऐसा शायद बहुत कभी कभी देखने को मिलता है जहाँ पे किन्हीं लोगों ने पे बैक सोसाइटी, डॉक्टर अंबेडकर का ये कहना था कि जब आप सक्षम हो जाएं तो आप अपने संसाधनों से अपनी तमाम जो आपके पास चीज़ें बनी हैं उसका एक हिस्सा समाज के दूसरे लोगों को दें, जिससे कि वो लोग भी आपके बराबर आ जाएं। ऐसे ही कुछ लोगों ने रोशनी को एक पत्रकार बनने के लिए, उनकी मास कॉम की पढ़ाई के लिए मदद की। मैं उन सभी लोगों को बहुत सारा साधुवाद देता हूँ। जय भीम बोलता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। नमो बुद्धाय। जय भीम।